Hello students, how are you? All well? Okay, then let's start lecture number 2, chapter 6, लेंस लॉ। एक बात अपने दिमाग में फिट करके रखना कि ये जो लेंस लॉ है, ये लेंस लॉ पूरे चैप्टर का बेस है। मतलब इस चैप्टर में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, लेंस लॉ के कारण नहीं हो रहा है, वो लेंस लॉ में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो लेंस लॉ है वो एग्जैक्टली क्या है और कैसे वो वर्क करता है। लेंस लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए एनसीईआरटी में जितने भी कंसेप्ट दिए हैं वो सब सही है, लेकिन वो प्रूफ कंसेप्ट है, प्रूविंग कंसेप्ट नहीं है। तो हम यहां पे जाएंगे प्रूविंग कंसेप्ट पे, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आज से कुछ टाइम पहले गुजरात बोर्ड के अंदर ये थ्योरी दी थी, और अकॉर्डिंग टू मी वो प्रूविंग थ्योरी थी, अच्छी थी। आपको दो चीजें याद रखनी है और वो एकदम क्लियर से। सपोज आप कोई कॉइल लेते हो, ठीक है, तो कॉइल के किसी एक एंड से अगर आप देखोगे, सपोज आपने सोलेनॉइड दिया, सोलेनॉइड के टर्न्स ऐसे लगाए हैं, उसके तो करंट ऐसे 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 जा रहा है। तो अगर करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब यहां से जब वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो वही करंट जब मेरे सामने आएगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज अपने हिसाब से करो, ऐसे करो, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज दिखेगा। ठीक है, ऐसे 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 घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, और यहां पे आके देखो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो ये जो एंड है, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, जब वो इस एंड पे आएगा तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। मतलब जब आप किसी भी कॉइल की बात करते हो तो उस कॉइल के अंदर दो एंड होते हैं। अगर एक एंड में आपको ऐसे मिल रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है, तो दूसरे के अंदर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी। ओके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को मैग्नेट की लैंग्वेज में आपको बोलना है। तो कैसे बोलोगे? तो ध्यान से देखना कि अगर कोई कॉइल ऐसे बनाई है, ठीक है, दूसरी कॉइल ऐसे, अगर इसके अंदर जैसे कि क्लॉकवाइज वर्क होता है और इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज वर्क होता है, तो क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ये डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन पे आप लाइन ले लो। This behaves as south pole. This behaves as south pole. सेम डायरेक्शन में ले लो, ऊपर जा रही है। Behaves as नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो जब ये यहां पे मैं देखूंगा यहां पे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये साउथ पोल घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये नॉर्थ पोल। तो अगर ये सोलेनॉइड है तो ये डायरेक्शन उसकी साउथ पोल, सॉरी ये जो एंड है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये नॉर्थ पोल की। मतलब कि यहां से लाइन एंटर यहां पे होगी, यहां से एमर्ज होगी, यहां पे एंटर होगी। ओके तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इसी चीज का यही कंसेप्ट था। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज खास करके आपको पता होना चाहिए।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। कि गुजरात बोर्ड ने ये बोला था कि सपोज एक मैग्नेट, ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस मैग्नेट के सामने अगर एक कॉइल रखी जाए, ये कॉइल रखी गई है, जब ये कॉइल मैग्नेट के अंदर मैग्नेट जब नजदीक जाएगा तो उसके अंदर इंड्यूस करंट होगा सपोज। तो ये पूरी बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ सपोज पे है, मतलब कि अजम्पशन पे है। रियलिटी कुछ भी नहीं है, जस्ट एक अज्यूम करो कि सपोज अगर ऐसा कुछ होता तो क्या होता। सपोज द इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ is in coil, okay, and in front of magnet B SO, जस्ट लिखा है मैंने, अज्यूम करो, तो ये होगा हमारा साउथ पोल। ये होगा हमारा साउथ पोल। ठीक है, अब स्टोरी लाइन क्या कहती है कि आप पीछे से एक छोटा सा फोर्स दे दो, ठीक है, a little amount of force आप दे दो। Force is given or is applied to magnet toward coil। coil की डायरेक्शन में आपने फोर्स को दे दिया जस्ट अ लिटिल अमाउंट, टच 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 टच। जैसे ये एक दूसरे के फील्ड में एंटर होंगे, जैसे ही स्लाइटली आप उतना ही फोर्स दो कि ये फील्ड के अंदर एंटर हो, उतना ही फोर्स दो कि फील्ड के अंदर एंटर हो, जस्ट एंटर। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। क्लियर? अब एक सीधी बात है, अगर कोई साइकिल चला के जा रहा है, ठीक है, अगर मुझे उसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको पीछे की ओर धक्का दो, दैट मींस उसी के फोर्स को रिकॉल करो। अगर उसे सेम डायरेक्शन में जाना है और स्पीड बढ़ानी है तो क्या करेंगे? उसी डायरेक्शन में धक्का दो, दैट मींस अट्रैक्शन। सिंपल है। अगर कहीं अच्छी खाने की जगह मिलती है और हमें बहुत भूख लगी है और जो फूड है वो हमें अट्रैक्ट करता है तो हम दौड़ के उसके पास चले जाते हैं। तो सेम थिंग, अट्रैक्शन जो होगा जिसके कारण ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट मूव्स टूवर्ड कॉइल, और जैसे वो मूव करेगा उसकी जो स्पीड है, उसकी स्पीड है वो इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला k equals to half mv square. If v increase, therefore k will increase. इंक्रीज होना मतलब कि मुझे k में चेंज मिलना, काइनेटिक एनर्जी में मुझे चेंज मिल रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है
कि उतना वर्क होता है जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। यहां पे कंटिन्यूअस काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, दैट मींस कंटिन्यूअस फोर्स मिल रहा है, कंटिन्यूअस वर्क हो रहा है। लेकिन नहीं, हमने तो एक लिटिल अमाउंट लेके छोड़ दिया था, तो ये कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, लेकिन ये कहां है, वेयर इज द वर्क? विदाउट वर्क आपने एनर्जी को चेंज कर दिया। दिस इज कॉल्ड अ वायोलेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? एनर्जी neither be created nor be destroyed, it just convert into one form to another form. आपने काइनेटिक एनर्जी तो बना ली, किसके फॉर्म में से बनाई, कहां से बनाई? आपने कोई वर्क ही नहीं किया, तो कन्वर्जन का जो वर्क है वो तो हुआ ही नहीं, तो अपने आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि अगर काइनेटिक एनर्जी अपने आप ऐसे बढ़ती है, तो मैं अपने बाइक पे बैठूं और बोलूं किसी को कि धक्का दे एक लिटिल अमाउंट ऑफ द फोर्स, और मेरी बाइक कंटिन्यूअस मूव करती रहे, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हुई, लेकिन वो चेंज का रीजन क्या है? वेयर इज द रीजन? ये मिली, ओके, बट रीजन कहां है? इसने चेंज किया। Who is the responsible factor behind the change in kinetic energy? कोई चेंज नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके पीछे। मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिए, मतलब ये हुआ कि जब ये मैग्नेट नजदीक जाएगा, तो नजदीक जाते ही इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, जो फैराडे लॉ के हिसाब से जब ये मैग्नेट नजदीक जाएगा तो फील्ड इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होता हुआ फील्ड जब इसे मिलेगा तो ये करंट इंड्यूस करेगा। लेकिन वो जो करंट है वो साउथ पोल की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर बिहेव करेगा तो ये चेंज होगा, और इसके चेंज के पीछे का कोई रीजन नहीं मिलेगा आपको। दिस इज कॉल्ड अ वायोलेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो याद रखना कि यहां पे जो एक बात हुई थी कि अगर करंट इंड्यूस होता, और वो करंट ऐसे इंड्यूस होता कि मैग्नेट के सामने वाला पोल उसके ऑपोजिट बिहेव करता, मतलब ये नॉर्थ है तो ये साउथ, ये साउथ है तो ये नॉर्थ, अगर ऑपोजिट होता तो अट्रैक्शन होता। ड्यू टू अट्रैक्शन ये सारी की सारी चीजें होती, और हमें इसका आंसर कभी नहीं मिलता। तो ये क्लियर हो गया कि साउथ तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो क्या होगा? अच्छी लिख लो रेफरेंस के लिए। तो मेरे पास तो दो ही कंडीशन है, या तो नॉर्थ पोल या तो साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल का फंडामेंटल क्या होगा? तो डेफिनेटली है नॉर्थ पोल का फंडामेंटल रिपल्सन। अब ये जो लिटिल अमाउंट था ना वो रिप्लेस हो जाएगा, और लिखना पड़ेगा कंटिन्यूअस फोर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे आपने उसे नजदीक भेजा, ड्यू टू रिपल्सन ये एक दूसरे को फेंक देंगे। सपोज ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, जैसे आपने धक्का दिया वो नजदीक गया, रिपल्सन हुआ, बाहर फेंका, धक्का दिया, रिपल्सन हुआ, बाहर फेंका, कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलती है। तो करंट कैसे इंड्यूस होगा? तो करंट इंड्यूस करने के लिए मुझे इसे कंटिन्यूअसली अंदर की ओर धक्का देना पड़ेगा। जैसे जैसे फील्ड नजदीक होगा फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, जैसे जैसे फील्ड नजदीक आएगा फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, मतलब कि फ्लक्स इंक्रीज होगा।
और जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस करंट डेफिनेटली इसको अपोज करेगा, मतलब ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। तो अभी ध्यान से देखो, रिपल्जन हो रहा है, ठीक है। तो नाउ अगर सपोज मैग्नेट को नजदीक लाना है, मैग्नेट moves toward coil by applying continuous magnetic field, continuous force on magnet। ओके, तो इस हिसाब से सपोज डेल्टा के इज पॉसिबल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज पॉसिबल, डेल्टा के इज पॉसिबल, और डेल्टा के पॉसिबल जो है उसका मैं बोलूंगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्यों अभी क्यों चेंज मिला, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ये रहा रीजन, कंटिन्यूअस फोर्स। मतलब कि मेरे अंदर जो एनर्जी स्टोर है, मैं एनर्जी इस मैग्नेट को दे रहा हूं धक्के के रूप में, और ये मैग्नेट उस एनर्जी से आगे बढ़ेगा, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी उसकी बिकॉज ऑफ माइंड, मैं वर्क करूंगा, मेरे पास एनर्जी स्टोर है, वो एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती रहेगी, तो उसे गेन करने के लिए मुझे खाना पड़ेगा। तो यही आपका पूरा कंसेप्ट है कि भाई ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ है, मतलब ये दोनों के दोनों सेम पोल बनने चाहिए, ताकि इसके अंदर जो करंट, अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो करंट इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, इस मैग्नेट को ही धक्का मारेगा, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मतलब द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, पोलैरिटी ऑफ नॉर्थ, दैट टेंड्स टू प्रोड्यूस करंट, मतलब कि एक करंट प्रोड्यूस होता है which opposes change in magnetic flux that produced it, वो उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगा जो उसे पैदा करता है, मतलब कि बच्चा अपनी मां को ही मार डालेगा। तो यहां पे जो बात हुई है कि पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस करंट, जो करंट प्रोड्यूस होगा which opposes change in magnetic फ्लक्स, ये इसको अपोज करेगा, और ये जो अपोज करेगा उसी से मुझे पूरा लेंस लो समझना है। मतलब कि यहां पे जो पूरे चैप्टर में आपको जो नेगेटिव साइन मिलने वाली है, बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली दिस वर्ड अपोज। ओके, तो अब हम एनसीईआरटी की ओर जाते हैं। क्या कहते हैं एनसीईआरटी, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। चलो, एनसीईआरटी के अंदर बताया है कि सपोज ये कॉइल है, ध्यान से सुनना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जब ये नजदीक जाएगा, क्या जाएगा, जब ये नजदीक जाएगा तो क्या होगा, ओके, जब ये नजदीक जाएगा तो जो फील्ड है वो फील्ड धीरे धीरे इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, उससे उसका जो फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होगा। मतलब इंक्रीज होना, इसका मतलब ये हुआ कि चेंज होना, और जैसे ही चेंज हुआ एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, एक करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, और ये जो करंट इंड्यूस होता है वो इस नॉर्थ पोल को, मतलब कि ये जो फ्लक्स है उस फ्लक्स को वो डिक्रीज करवाना चाहेगा, उस फील्ड को वो डिक्रीज करवाना चाहेगा।
फील्ड को तोड़ना है मतलब कि मैग्नेट को दूर भेजना है, और दूर भेजने के लिए उसके अंदर नॉर्थ पोल होना जरूरी है। नॉर्थ पोल होना जरूरी है, ये क्लियर। कब? जब ये नजदीक जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसे उसको अपोज करना है, तो वहां पे नॉर्थ पोल। अब ध्यान से सेकंड केस, ये मैग्नेट, सेम मैग्नेट NS, अब ये पीछे की ओर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में पीछे जा रहा है, तो डेफिनेट है जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब क्या हुआ? चेंज। चेंज मतलब जो करंट होगा वो इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। करंट क्या होगा? इंड्यूस होगा, और जो इंड्यूस करंट होगा वो फ्लक्स का अपोज करेगा। जो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है उसका अपोज इंक्रीज करेगा। चल भाई मैं बैठा हूं, ये बी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मतलब ये जो दूर जा रहा है उसे नजदीक लाएगा। नजदीक का इंक्रीज होना है, नजदीक का इंक्रीज होना है। ये जो दूर जा रहा है, दूर, उसे बोलेगा नजदीक का इंक्रीज होना है, नजदीक का इंक्रीज होना है, तो वो इंक्रीज करवाएगा। नजदीक आओ, इंक्रीज करो यार, डिक्रीज मत हो ना, इंक्रीज करो। इंक्रीज करवाने के लिए इसे नजदीक आना पड़ेगा, और इसे नजदीक आने के लिए इसके अंदर साउथ पोल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? साउथ पोल। द वर्ड इज कॉमन, अपोज। इंक्रीज तो डिक्रीज, डिक्रीज तो इंक्रीज, मतलब कि कोई भी चाल पे वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। कोई भी चाल, ये मैग्नेट जो भी चाल चलेगा उससे ऑपोजिट बिहेव करेगा। मैग्नेट नजदीक आएगा तो धक्का मारेगा, दूर जाएगा तो नजदीक लेके आएगा, मतलब कि मैग्नेट के साथ वो एडजस्ट होगा नहीं। क्लियर? तो ये है हमारा लेंज लॉ, और जो हमने आगे पढ़ा वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ था, ठीक है। लेंज लॉ के अंदर ही है ये टॉपिक, और पूरा आपको ध्यान से समझना है। इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स है, अब वो देखते हैं ताकि आपके दिमाग में और ज्यादा अच्छी तरह से सब कुछ फिट हो जाए। सभी कंसेप्ट लेके आएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। चलो अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल देखने में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जो पुराने सिंबल है वही, कि भाई अगर ऐसा बताया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर ऐसे दिखाया है तो इसका मतलब ये होगा कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। आपको पता है सब, यू नो वेरी वेल। जिन्होंने 4th चैप्टर नहीं पढ़ा और सीधे 6th चैप्टर में आ गए तो उनके लिए भी ये जानना जरूरी है, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, उसे कांस्टेंट लूंगा, उसे चेंज नहीं करूंगा। ये मैंने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है, ठीक है। यहां पे मैंने आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है। ओके। अब मेरे पास एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, जो धीरे 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 उसका रेडियस इंक्रीज होता जाता है। उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज होगा, मतलब उसका एरिया बढ़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सपोज मेरे पास ये कॉइल है,
उसका एरिया धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। उसका एरिया धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेम यहां पे ही है, उसका एरिया धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब ध्यान से देखना और समझना। एरिया इंक्रीज, फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। एरिया अगर इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, तो जो आपका फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होगा। क्लियर? अब ध्यान से देखना, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कि फ्लक्स में चेंज हो रहा है, जैसे एरिया में चेंज होगा तो फ्लक्स में भी चेंज होगा। और ये जो चेंज है वो क्या करेगा, जो करंट है उसे वो इंड्यूस्ड करेगा। करंट इज इंड्यूस्ड। ओके, करंट इंड्यूस होगा तो ये जो इंक्रीज है उसका ऑपोजिट बिहेव करना पड़ेगा कि भाई मुझे फ्लक्स को डिक्रीज करना है। फ्लक्स को डिक्रीज करना मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे आप अपोज करोगे। अब ध्यान से देखना, अगर कोई आदमी मोशन कर रहा है, ठीक है, अगर मुझे उसका अपोज करना है तो वो आगे जा रहा है तो उसे पीछे की ओर खींचो, मतलब कि वो जिस डायरेक्शन में है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आप वर्क करो। और अगर मुझे उसे हेल्प करना है, उसकी स्पीड को बढ़ाना है, तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में धक्का दो, उसी डायरेक्शन में धक्का दो। क्लियर? तो मुझे बी को क्या करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहां पे फ्लक्स को डिक्रीज करना है। अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां है, वो इनवर्ड है। ये देखो वो इनवर्ड है, तो मुझे अपोज करके क्या करना पड़ेगा, उसे आउटवर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आउटवर्ड, कि बाहर आ जाओ, बाहर आओ, आउटवर्ड। अभी कितने बजे है, घड़ी के हिसाब से देखो कितने बजे है, 3 बजे, 2 बजे, 1 बजा, 12 बज गए, मतलब कि ये ऊपर की ओर आएगा। 3, 2, 1 और 12। तो इस हिसाब से अगर मैं एरो बनाता हूं तो ये 3 बजे से 12 बजे से 9 से ये, मतलब कि यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज आपको मिलेगी। क्या मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी। ध्यान से दोबारा देखो, सेम कंसेप्ट, एरिया इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज, आई जो हो रहा है वो इंड्यूस्ड भी हो रहा है, कहीं चलो करंट इंड्यूस भी हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो फ्लक्स होना चाहिए वो डिक्रीज होना चाहिए। बी को क्या करना चाहिए, मुझे अपोज करना चाहिए। अब जब बी अपोज होगा तो यहां पे बी कहां है, बाहर की ओर, उसका अपोज मतलब अंदर की ओर। कितने बजे, 3 बजे, घड़ी के हिसाब से 3 बजे, 4, 5, 6 बज गए, 3, 4, 5, 6 नीचे की ओर लाओ, मतलब कि क्लॉकवाइज, 3 से 4, 4 से 5 क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, ये होगा। ठीक है, तो ये है आपका ये एग्जांपल। अब सेम थिंग दूसरी बात देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, लाइक दिस, ये रहा, ठीक है, दूसरा भी है, ये रहा, ओके। अब मैं क्या करूंगा कि मेरा जो सर्कुलर लूप था वो पहले बहुत बड़ा था, उसको मैंने छोटा कर दिया।
सेम थिंग, बहुत बड़ा था उसे मैंने छोटा कर दिया। छोटा, अब उसके हिसाब से देखो तो यहां पे जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, जो आपका फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है। सेम थिंग, एरिया डिक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज, उसके हिसाब से करंट आई जो है वो इंड्यूस्ड हो रहा है, करंट आई जो है वो इंड्यूस हो रहा है। और ये क्या करेगा, तो ये इस फ्लक्स को इंक्रीज करवाएगा, कभी इंक्रीज हो, इस फ्लक्स को क्या करवाएगा, इंक्रीज करवाएगा। फ्लक्स को इंक्रीज करना मतलब बी को इंक्रीज करना, बी को क्या करना, इंक्रीज करना। बी को इंक्रीज करना मतलब कि जब इंक्रीज करना हो तो सेम डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, सेम डायरेक्शन चाहिए। क्लियर, सेम डायरेक्शन चाहिए। अब ध्यान से देखो, सेम मतलब ये क्या है, अंदर जाती हुई, तो ये भी क्या होगी, अंदर जाती हुई, डाउनवर्ड। कितने, अंदर जाती हुई, 3 बजे, 4, 5, 6 बज गए, तो डाउनवर्ड, अपवर्ड, दैट मींस क्लॉकवाइज। सेम थिंग, सेम डायरेक्शन आउटवर्ड, तो 3 तो बजे ही है, 3 से 2 से 1 से 12 ऊपर, रिवर्स। एंटी क्लॉकवाइज, तो ध्यान से देखो, सेम थिंग कंसेप्ट में, एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज। जब ये इंक्रीज होता है तो एंटी क्लॉकवाइज, डिक्रीज होता है तो क्लॉकवाइज। रट्टा मत मारो प्लीज, रट्टा मत मारो। इंक्रीज होगा तो भाई फील्ड भी एक चीज है, जब ये भी इसी केस में भी इंक्रीज भी होता है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फील्ड चेंज होती है तो करंट भी चेंज हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है, लिख लो, उसके बाद हम दूसरा बताते हैं। फिर से हम लोग बी को कांस्टेंट रखेंगे, बी को चेंज नहीं करेंगे, और बिना बी को चेंज किए हुए हम आगे बढ़ेंगे। मतलब इस केस में भी हमारा जो बी है वो कांस्टेंट ही है। ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना। सपोज मैंने कॉइल ली है, ये कॉइल अंदर की ओर मूव करेगी, ठीक है, क्या करेगी, अंदर की ओर मूव करेगी। तो जैसे ही कॉइल अंदर की ओर मूव करेगी, उसका जो फ्लक्स है, उसके अंदर की जो लाइंस है, फील्ड लाइंस, हाँ, पहले सपोज इतने एरिया में से निकलेगी, फिर और अंदर जाएगा तो ये भी पार्ट होगा, फिर और अंदर जाएगा तो पूरा हो जाएगा। तो जो उसका फील्ड है, फील्ड बी विल इंक्रीज, तो उसके कारण जो उसका फ्लक्स होगा फाई, वो भी इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होना मतलब कि इंड्यूस करंट होना, तो करंट को क्या करेगा, वो इंड्यूस करेगा, और इंड्यूस करंट इस फ्लक्स फाई को डिक्रीज करवाने की कोशिश करेगा, फील्ड बी को डिक्रीज करवाने की कोशिश करेगा। और जब ये कॉइल धीरे धीरे से अंदर यहां पे पहुंच जाएगी, इस पोजीशन पे, ठीक है, तो उसके अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ होगा, वो जो करंट है वो इस अंदर वाले करंट से ऑपोजिट, बाहर वाला करंट, मतलब कि 3 बजे से 2 से 1 से 12, कितने बजे, 3 बजे से 12 बजे, बाद में 9 बजे, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान से देखना एकदम, जब ये यहां से यहां तक आएगा, यहां तक, तो उसका जो फील्ड है वो तो
कांस्टेंट रहता है, B इज कांस्टेंट। पहले क्या था, थोड़ा एरिया अंदर आया, पहले पार्टिसिपेंट ऑफ एरिया, ध्यान से देखिए ये मेरा, फिर ये थोड़ा अंदर आया, फिर ये थोड़ा और अंदर आया, फिर ये थोड़ा और अंदर आया, फिर ये थोड़ा और अंदर आया। मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉमन था, लाइक दिस। देखो पहले एक, फिर और नजदीक गया, फिर दो, फिर तीन, मतलब जैसे जैसे अंदर जाएगा उसके अंदर से फील्ड लाइंस ज्यादा बढ़ेगी, मतलब कि एरिया पार्टिसिपेंट ऑफ एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैंने यहाँ पे फील्ड लाइन से आपको एक्सप्लेन किया है, वो भी आप समझ सकते हो। आई इंड्यूस होगा, फ्लक्स डिक्रीज होना चाहिए, बी को डिक्रीज करेगा, कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब ये पूरा अंदर आ जाएगा तो जब यहां से यहां तक मोशन करेगा, देयर इज नो चेंज, तो वहां पे उसे कोई भी चेंज मिलने वाला नहीं, देयर इज नो चेंज इन बी। नो चेंज, ठीक है, किस में, बी में और फाइव में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कि इस पूरे फील्ड के दौरान कोई भी करंट इंड्यूस होगा नहीं। क्यों नहीं होगा इंड्यूस, ओके, याद करते हैं फैराडेज लॉ, डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। अगर फाइव चेंज ही नहीं हो रहा है तो डेल्टा फाइव क्या हो जाएगा, जीरो, और डेल्टा फाइव जीरो है तो ईएमएफ भी क्या होगा, जीरो। मतलब कि इस पूरे मोशन के अंदर, इनवर्ड मोशन के अंदर जब फील्ड कांस्टेंट रहती है तो कोई भी प्रकार का ईएमएफ इंड्यूस होता नहीं है, तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये टाइटल देंगे, तो ये मूविंग इन का टाइटल है, ये पूरे इनसाइड मोशन का टाइटल है, और ये आउटवर्ड, मतलब कि बाहर निकल रहा है तब की बात होगी, तो पहले ये देख लो, there is no change in flux, therefore delta phi is equals to 0, therefore EMF is 0, current is 0। तो इनवर्ड मोशन में जब ये पूरा अंदर आ जाएगा तब कुछ भी होगा। अब जैसे वो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा मतलब कि जब वो बाहर निकलता रहेगा, लाइक दिस, बाहर जब निकलता होगा तब की बात है। इससे भी मतलब थोड़ी सा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। अंदर की ओर आ रहा है, जब ये बाहर की ओर निकलता होगा तो होगा क्या कि आपका जो फील्ड है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, जो फ्लक्स है वो डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज होना, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका करंट जो है आई वो इंड्यूस होता है। आई इंड्यूस्ड का मतलब क्या हुआ, अपोज करना, मतलब कि फ्लक्स को बढ़ाओ, फ्लक्स को बढ़ाओ मतलब बी को बढ़ाओ, और बढ़ाना मतलब कि हेल्प करना। हेल्प करना मतलब कब हेल्प होगी, जब हम उसे सेम डायरेक्शन में डालेंगे तब हेल्प होगी, ओके। और सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, अगर वो बाहर की ओर आएगा तो रिजल्टेंट फील्ड डिक्रीज होगा, तो अगर अंदर की ओर जाएगा तो रिजल्टेंट फील्ड इंक्रीज होगा। तो ये अंदर की ओर आएगा, क्या डायरेक्शन होगी, 3 4 5 6 7, नीचे की ओर डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि क्लॉकवाइज। तो यहां पे लिखो कि भाई यहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहां पे आपका क्लॉकवाइज होगा, और यहां पे पूरा नो चेंज होगा, मतलब कि कोई भी ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं। तो जब एंट्री लेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, जब एग्जिट लेगा तो क्लॉकवाइज,
ओके, और बीच में नो करंट। अगर सपोज ये क्रॉस की जगह पे, इनवर्ड की जगह पे आउटवर्ड होता तो एंट्री के टाइम पे क्लॉकवाइज, एग्जिट टाइम पे एंटी क्लॉकवाइज, बीच में तो उसमें भी सेम कंडीशन रहती है। ठीक है, तो ये है बी कांस्टेंट। चलो लिख लो ये बड़ा, अगर कंसेप्ट में थोड़ा डाउट हो तो ये से लिख दो। पर जैसे ही कंसेप्ट भूल जाते हो, एक रिमाइंडर की तरह पे वीडियो को दूसरी एक बार और देख लो ताकि आप भूल न जाओ। अब बी चेंज होगा, कैसे चेंज होगा तो यहां पे देखते हैं। भाई मेरे पास एक करंट है, ये आई, तो मुझे आई को इंक्रीज करना है, तो इसे क्या होगा, बी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या डायरेक्शन है, ये ऊपर की डायरेक्शन, करंट ऊपर जाना लाइक दिस। ठीक है, और मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो ऐसे होगा। ठीक है, तो देखो यहां से कितने बजे, 6 बजे, 6 से 5 4 3, मतलब कि वो अंदर की ओर जा रही है। और सिंपल सी लैंग्वेज है हमारे लिए भी, इनवर्ड जा रही है लाइक दिस। देखो इनवर्ड इनवर्ड, यही चीज अगर देखने जाए तो यहां से देखो तो अंदर है, अब बाहर आ रही, बाहर आ रही, बाहर आ रही, तो इस जगह पे वो बाहर आएगी। लेकिन धीरे धीरे करंट चेंज होता है, करंट इंक्रीज होता है, तो बी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, उस चक्कर के अंदर मैंने यहां पे जो 2 कॉइल रखी है, 2 कॉइल जो रखी है, उसमें क्या पोजीशन में लूंगा, करंट क्या होगा। तो सिंपल बात है कि अगर करंट इंक्रीज होता है तो बी इंक्रीज होगा। बी का इंक्रीज होना मतलब कि फ्लक्स का इंक्रीज होना। ठीक है, बी इंक्रीज होना मतलब कि फ्लक्स इंक्रीज होना। फ्लक्स का इंक्रीज होना मतलब कि जो करंट आई है वो डेफिनेटली इंड्यूस्ड होगा। जो आई है वो क्या करेगा, तो फ्लक्स को डिक्रीज करवाएगा, क्योंकि जिसके कारण वो पैदा होता है वो बी को भी डिक्रीज करवाएगा। ये इसके लिए, ये इसके लिए। ठीक है, अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो मुझे क्या करना है, उसे डिक्रीज करना है। डिक्रीज करना है मतलब कि ऑपोज करना है, ऑपोज करना है मतलब कि मुझे इनवर्ड डालना है। इनवर्ड 3 बजे, 4 5 6 क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सेम थिंग यहां पे भी मुझे डिक्रीज करना है, जा पा रहा है अंदर, डिक्रीज करने के लिए बाहर कितने बजे, 3 से 2 से 1 से 12। तो ये होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर सपोज करंट डिक्रीज होता, ठीक है, करंट डिक्रीज होता तो लिख लो, चलो फटाफट लिख लो। ओके, अभी करंट डिक्रीज होता है तो फील्ड भी डिक्रीज होगा, फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। तो जो डिक्रीज होता है उसे क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सेम डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए, सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो बाहर की ओर है वही बाहर की ओर होगा लाइक दिस। 3 2 1 12। तो ये जो डायरेक्शन थी वो पलट जाएगी लाइक दिस, और यहां पे मुझे एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा।
अब देखो सेम डायरेक्शन मतलब ये इनवर्ड कितने बजे थे 3 4 5 6 तो क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ओके तो ये होगा हमारा फील्ड के हिसाब से। अब देखते हैं मैग्नेट में क्या होता है पोज करके लिख लो ठीक है नोट्स में अच्छी तरह से सब केसेस बनाओ और ध्यान से देखो। सपोज अगर ये कॉइल है ये मैग्नेट है ये उसका नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है और ये मैग्नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और कोई आदमी यहां से देख रहा है लाइक दिस ऊपर से देख रहा है मैग्नेट नीचे की ओर आ रहा है तो सबसे पहले क्या होगा तो जैसे वो मैग्नेट डाउनवर्ड आएगा तो फील्ड क्या होगा इंक्रीज होगा मैग्नेट नजदीक आएगा तो फील्ड इंक्रीज होगा तो फील्ड को क्या करवाना है डिक्रीज डिक्रीज करवाना है मतलब कि फील्ड को ऊपर की ओर धक्का देना है भाई मैग्नेट ऊपर जा तो ऊपर जाने के लिए मुझे रिपल्सन चाहिए मतलब कि यहां पे नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल के हिसाब से जो करंट की डायरेक्शन थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी लाइक दिस ओके लेकिन अगर कोई बंदा नीचे से देखेगा कि भाई मुझे नीचे से देखना है ये तो ये ऊपर वाला नॉर्थ होगा तो नीचे वाला क्या होगा साउथ पोल कब जब कोई ऐसे नीचे से ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो दूसरा केस देखते हैं ये नीचे की ओर जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वो दूर जाएगा तो ये उसे रोकेगा क्यों क्योंकि दूर जाते ही फील्ड डिक्रीज होता है फील्ड को डिक्रीज नहीं करना है फील्ड को अब इंक्रीज करवाना है क्योंकि फील्ड डिक्रीज हो रहा है ध्यान से सुनना है जैसे ये नीचे जाएगा फील्ड डिक्रीज होगा इसलिए ये कॉइल क्या ट्राई करेगी कि उसे ऊपर की ओर पुल करूं मतलब कि अट्रैक्ट करूं तो अट्रैक्ट करने के लिए उसे ये साउथ पोल दिखेगा और ऊपर वाले को नॉर्थ पोल ठीक है अब आपको ये देखना है कि कैसे आपको देखना है उन्होंने बोला ऊपर से देखो नीचे से देखो अगर नीचे की ओर है तो साउथ मतलब क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन लेकिन आपको लगेगा सर ये तो चेंज होते जा रहा है चेंज नहीं हो रहा है नो चेंज ध्यान से सुनिए कोई चेंज नहीं हो रहा फर्क क्या है विजन का ऊपर नीचे से ऊपर से अगर नॉर्थ बनेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो ऊपर से मुझे क्लॉकवाइज मिलेगा नीचे से देखूंगा मुझे क्लॉकवाइज दिखेगा ऊपर से अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे से वही चीज मुझे क्लॉकवाइज दिखेगी जैसे मैंने अभी लेक्चर के शुरुआत में आपको बताया था ठीक है तो सेम थिंग आपको यहाँ पे याद रखनी है डायरेक्शन तो सेम ही होगी करंट की चेंज नहीं होगी क्लियर तो इस हिसाब से हम लोग न्यूमेरिकल में जाएंगे आई होप कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके हैं डायरेक्शन को लेके ठीक है इनवर्ड आउटवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब डायरेक्शन मतलब कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई बुक में अगर आपने कोई क्वेश्चन देखा और समझ में नहीं आ रहा है तो आप इजीली उस बुक का नाम लिखो पब्लिकेशन का नाम लिखो पेज नंबर लिखो और मुझे बोल दो कि तो मैं अपने हिसाब से वहां पे देख के आपको आंसर बताऊंगा ठीक है तो ये है आज का हमारा लेक्चर लेंस टू इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज कमेंट इन दिस ओके थैंक यू वेरी मच टू वाचिंग दिस